वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। देखिए, हम पुरुषोत्तम मास का कथा आप लोगों को तो रोज़ एक अध्याय भेज रहे हैं। आप लोग उसको सुनिए ध्यान से और सुनिए दूसरों को भेजिए कि देखिए कितना महत्व है पुरुषोत्तम महीना में। स्नान दान जप तप पूजा पाठ जो कुछ करेंगे सब अच्छे हो जाएगा, कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए कह रहे हैं कि आप लोग कथा सुनिए, दूसरों को सुनाइए, दूसरों को भेजिए। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हम देखिए कि भगवान से कैसे पूछ रहे हैं। श्री नारायण बोले। इसके बाद चिंता से आतुर राज दृढ़ धनवा के घर वाल्मीकि मुनि आए। देखिए, उनके घर में एक साधु महात्मा धनवा के घर में आए पूछने के लिए कि आखिर क्या कारण है, कि अगले जन्म का किस्सा उनसे बता रहे हैं, जिन्होंने परम अद्भुत तथा सुंदर रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन किया। राजा धनवा ने दूर से ही वाल्मीकि मुनि को आते हुए देखकर घबराहट के साथ जल्दी से उठकर भक्ति युक्त हो उसके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। भली भांति पूजा का उत्तम आसन पर ऋषि को बैठाकर उसके चरणों में गोद में रखकर दोनों हाथों से धोया और उस चरणोदक को अपने सिर पर छिड़का। देखिए, इसलिए कहते हैं कोई साधु महात्मा आए तो उनका कितना बड़ा स्वागत करना चाहिए। सिर पर छिड़का। इस बात का स्मरण करता हुआ धनवा के मधुर वचन से बोला कि हे भगवान, इस समय मैं कृत क्यों हो गया हूँ, भाग्यवान हूँ, मेरा जन्म सफल। देखिए बता रहे हैं मेरा जन्म सफल हुआ है प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूर्ण हुआ है। आके प्रत्येक दर्शन से अर्थ का ज्ञान सफल हुआ है। जो कोई साधु महात्मा संत आ जाए तो जाने कि मेरे पुण्य का उदय हुआ है, इसीलिए वो हमारे घर में पधारे हैं। श्री नारायण बोले। इस तरह वाल्मीकि मुनि को कहकर वह राजा मौन हो गया। बाद में वाल्मीकि मुनि उस राजा को विनय युक्त देखकर बड़े प्रसन्न हुए और जनता को आनंदित करते हुए बोले। वाल्मीकि मुनि बोले, हे नृपश्रेष्ठ, ठीक है, तुम मेरे उक्त प्रकार की सब बातों का होना संभव। हे राजन, तुम चिंता मत करो, आतुर क्यों हो रहे हो, सब मन की बात छोड़ दो। मालूम पड़ता है कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है। अब वो कह रहे हैं, भगवान जान गए हैं कि तुम्हारे कुछ कहने की इच्छा है, तो तुम अपना बात कहो। दृढ़ धनवा बोला, आपके चरण कमल की कृपा से हमेशा सुख है, परंतु हे विद्वत, हमारे हृदय में एक बड़ा संदेह है। वन में होने वाले सुख पक्षी के मुख से निकलते हुए बाण की समान उस वचन को दूर करें। किसी समय मैं शिकार खेलने के लिए गहन वन में निकल गया। वहाँ भ्रमण करता हुआ एक तालाब देखा, उसका जल पिया। बाद में थकावट दूर करने के लिए बड़े बट वृक्ष के नीचे बैठ गया। अत्यंत घनी तथा सुंदर छाया वाले और मन एवं नेत्र को आनंद देने वाले उस वृक्ष के बैठे हुए सुंदर सुख पक्षी को देखा। उस सुख पक्षी पर हमारी दृढ़ दृष्टि हो गई। वो हमारे सन्मुख होकर इस एक श्लोक को बोल रहा था, और वो कौन गीता का श्लोक था। पढ़ा कि इस पृथ्वी पर विद्वान अतुल सुख को देने वाले तू तत्व आत्म की चिंतन नहीं करना, इस संसार पार कैसे हो जाएगा। इस प्रकार सुख पक्षी के वचन सुनकर विस्मित होकर, ब्राह्मण मैं नहीं जानता, उस सुख पक्षी ने क्या कहा। इस हमारे हृदय में संदेह को पार दूर करने वाला योग, हमारा राज्य सुख, सुंदर चार पुत्र, सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़ा रथ सेना के ब्राह्मण, ये सब अतुली संपत्ति मेरे पास है, मेरे कुछ कमी नहीं है। इस समय हमें किसी पुण्य से प्राप्त हुआ है। यह सब विचार कर संक्षेप में कहने योग्य आप राजा दृढ़धनवा के वचन को वाल्मीकि मुनि सुनकर प्राणायाम कर एक मुहूर्त ध्यान में मग्न हो, हाथ में रखे हुए आंवले के भीड़ के समान इस संसार में भूत भविष्य और जो वर्तमान विषय है उनके हृदय में समाधि के बल से जानकर और नित्य ही राजा से बोला। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजाओं में श्रेष्ठ, अपने पूर्व जन्म का चरित्र तुम सुनो। राजेंद्र, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश के ताम्री नदी के किनारे वास करते थे। अब देखिए, उनके पूर्व जन्म के बारे में बता रहे हैं कि तुम पूर्व जन्म में क्या थे और कितने दुख विलाप करते थे। अब देखिए, वेदाध्ययन के संबंध विष्णु भक्ति में परायण थे और अग्निहोत्र यज्ञों द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार गुणवती स्त्री से तुम्हारा विवाह हो गया। वो पतिव्रता स्त्री थी।
सेवा में तत्पर पार्वती के समान तुम्हारी प्रेम से सेवा करती थी। गृहस्थ आश्रम के धर्म के वास करते हुए बहुत समय बीत गया, परंतु तुमको संतति नहीं हुआ। एक दिन अपने स्त्री से सेवित आसन पर बैठा हुआ दुखित ब्राह्मण गदगद स्वर से बोला, यदि सुंदरी संसार में पुत्र से बढ़कर दूसरा सुख नहीं है और तप दान से उत्तम पुण्य दूसरे लोक में सुख देने वाला नहीं है। वही बता रहे हैं कि पुत्र से दूसरा सुख नहीं है और संसार में भगवान के सिवा कोई धर्म नहीं है। कल्याण करने वाले होते हैं। उस श्रेष्ठ पुत्र के लिए मिलने से मेरा जीवन निष्फल है। न तो मैंने पुत्र का प्यार किया और न वेद पढ़ने के लिए सोने जगाया उसको, न उसका विवाह किया। अभी मेरे मृत्यु का समय आ गया है। उसके एक पुत्र हुआ था, उसने कहा है कि अपने पुत्र के लिए कुछ भी नहीं किया, न उसको पढ़ने के लिए भेजा, न विद्या अध्ययन किया, न उसका शादी ब्याह कराया। पति का वचन सुनकर स्त्री गौतमी खिन्न मन हुई। बात धैर्य धारण करती हुई प्रिय वचन से बोलने में चतुर थी। पति के प्रेम से मग्न वह स्त्री अपने पति को समझाने के लिए सुंदर वचन बोली। गौतमी बोली कि हे प्राणेश्वर, अब इस तरह तुच्छ वचनों को न कहिए। आपके समान भगवत लोग मोह में ऐसे नहीं फंसते। जो भगवान में लीन हो जाता है वह क्यों मोह के माया में फंस रहा है, माया से इच्छा कर रहा है। उसको माया तो घेरना नहीं चाहिए, इस इच्छा नहीं करते। हे ब्राह्मण, पहले चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संताप हुआ था। नारद और अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हो संसार के उद्धार प्राप्त हुआ। इसी प्रकार राजा अंगबेन नामक दुष्ट पुत्र के कारण रात्रि के समय वन को चला गया। इसी तरह स्वामी आपको भी संतति सुख देने वाली होगी। फिर भी हे तपोनिधि, यदि आपको सत पुत्र की लालसा है तो प्रसन्नता से जगत के नाथ समस्त अर्थों के दाता हरि भगवान की आराधना करो। और अच्छा पुत्र चाहिए तो कुपुत्र हो जाए तो आप रोना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अब अच्छा पुत्र चाहिए तो कही कर रहे हैं भगवान का आराधना कीजिए। इस प्रकार तप करते हुए तपोनिष्ठ सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए। ब्राह्मण उसके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। भक्तवस्त भगवान उस सुदेव ब्राह्मण के अत्यंत उग्र तपस्या को देखकर जल्दी से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने में समर्थ 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी देखकर वो प्रसन्न हो गया। सूददेव शर्मा ब्राह्मण हर्ष के साथ मुकुंद भगवान को साष्टांग प्रणाम करता हुआ बोला। अब इसके आगे क्या बोला, क्या कहा, अब कल हम आप लोग को सुनाएंगे, क्योंकि एक अध्याय ही भेज रहे हैं ताकि आप लोग मन लगाए कि सुनिए। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आपका मन भी नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़े से डाल देते हैं। इसको मन लगाए कि आप लोग सुनिए कि देखिए पुरुषोत्तम मास के करने से कितना बड़ा महत्व होता है। अब इसमें कहानी सुनिए। देखिए पुरुषोत्तम भगवान को जो निश्चित रूप से सेवा करता है, सवेरे उठता है, स्नान दान जप तप करता है, तो भगवान क्या नहीं दे देते हैं। अब एक ब्राह्मण थे, उनके 7 बेटे थे, तो 7 बहू थी, तो दोनों बुढ़िया बुढ़वा थे। तो अपने 6 बेटे से बहू से कहा कि बेटा हमारा इंतज़ाम कर दो, सवेरे हम उठेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, जो करना है करेंगे, और सब देवी देवता का कथा सुनेंगे, तुलसी मैया का सुनेंगे। तो कोई तैयार नहीं। जो छोटी बहू थी तो कहा माँ आप चिंता मत करें, पुरुषोत्तम माँ का सेवा हम लोग कराएंगे। और वो छोटी बहू माता सास ससुर के सेवा में लग गई। सवेरे पानी धरना, ब्रश कराना, नहवाना, धोवाना, एक भगवान की जैसे सेवा करती थी। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाती थी, उनको तुलसी का पूरा कथा कहानी सुनाती थी। करते 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 महीना भर बीत गया। पुरुषोत्तम महीना, जब पुरुषोत्तम महीना बीत गया, जिस दिन अमावस्या आया, पुरुषोत्तम महीना पूर्णमासी पहले बीतता है, अमावस्या बाद में आता है। तो जब अमावस्या आया, महीना भर बीत गया, तो वो 6 बहू कभी कोई मतलब नहीं रखती थी। जब 7वीं बहू थी, वह क्या की कि रोज तुलसी जी का कथा, पीपल भगवान का, दिन वाला, जैसे जो जौन दिन रहता था, जैसे आज बुधवार हो तो गणेश जी का सब कथा सुनती थी। बूढ़ा पुरुषोत्तम महीना सवेरे सवेरे नहाती धोती थी, कहती व्रत करती थी। कहती है बहू 3 साल बाद ये महीना आया है और हमको नियम से तुम करवाइयो। करने के बाद अमावस्या का दिन आया, बूढ़ा बुढ़ऊ अपना धोती कपड़ा छोड़ के नहा धो के छोड़ दिए थे। और जो छोड़ के और छोटी बहू उसको धो के डाली, और डाल के जब धोती उठाने गई तो मार सोना चांदी हीरा मोती पूरा घर में भर गया। तो दौड़ी दौड़ी अपने पति के पास, अपने सास ससुर के पास गई। कही माँ देखो आपके साड़ी हटाए हैं तो क्या कुल निकल रहा है। कहें बेटा ये किसी का दोष है, तुम्हारे पुण्य से सब मिला है। तुम जो सास ससुर का सेवा की हो, तुम सवेरे उठ के नहवाई हो, धुआई हो, नाश्ता पानी सब कुछ इंतजाम की हो,
तुम्हारे पुण्य के कारण से आज तू सब तुमको मिला है। तो कहें हाँ, उसी समय छोटी बहू का मकान बन गया, धन दौलत रुपया पैसा, घर में संपदा खूब भर गया, क्योंकि पुरुषोत्तम महीना का सेवा की थी। अब क्या हुआ वहाँ जब 6 को पता चला, दौड़ी दौड़ी सब आई कि अरे हम माँ जी हमसे बहुत भूल हो गया, बहुत गलती हो गया, हम सही बात है आप हमसे कही थी, भाई हम लोग ध्यान नहीं देखा। तुम लोग सोची कि बुढ़वा बुढ़िया का कौन सेवा करेगा, क्या मिलेगा, और वो तो निस्वार्थ होके मेरा भगवान का नाम लेते हुए भगवान का सेवा की है, पूजन किया। आज भगवान उसको सब कुछ दिए, पुरुषोत्तम भगवान सब कुछ दिए, लेकिन तुम लोगों को तो कभी विश्वास नहीं था पुरुषोत्तम महीना का, पुरुषोत्तम भगवान का तुम लोग को भगवान कहाँ से देंगे। कहे माँ क्षमा कर दीजिएगा, माँ बहुत बड़ा गलती हो गया, माँ आप हमारे साथ चलिए। हमारे साथ चलिए, 6 लगी लड़ाई करने, मेरे साथ रहना। अब देखिए इतना स्वार्थ धन, इतनी बड़ी वो है कि जिसके पास अगर धन आ जाए तो धन में कितना लाभ, इस शास्त्र को कोई पूछ नहीं रहा था। जब उसको धन मिल गया तो सब मार करने लगी। अब वो कह दी कि देखिए हमारी छोटी बहू निस्वार्थ होके की है तो भगवान सुनिए, तुम लोग जो हमको ले जा रही हो वो मन से नहीं ले जा रहे हो, धन के लिए ले जा रही हो, स्वार्थ वस्त ले जा रही हो, और तुमको भगवान कभी नहीं सुनेंगे। तुम 1000 कोशिश कर लो, क्यों? भगवान उसी का सोचते हैं जिसका मन निस्वार्थ होता है। वो तो कभी नहीं सोची थी कि हम उसको रुपया पैसा धन दौलत दें, भगवान देंगे। वो तो कभी नहीं सोची थी, निस्वार्थ हो कि मेरा सेवा की थी तो भगवान उसके ऊपर कृपा किए। और तुम लोग जो आज करने को लड़ाई कर रही हो, मार कर रही हो कि माँ हमारे पास चलो, पिताजी हमारे पास चलो, तो तुम लोगों के अंदर लालच आ गया, स्वार्थ आ गया। लालच से भगवान कभी नहीं मिलते हैं, भगवान निस्वार्थ से मिलते हैं। अगर तुम्हारे अंदर माँ अहम घमंड अहंकार नहीं रहेगा तो तुम कहीं रहोगे, भगवान तुमको मिलेंगे। और भगवान का आराधना करो, भगवान का सेवा करो, पूजा करो निस्वार्थ होके। अब भगवान से कुछ मांगो मत, हे भगवान जो आपने करा दे रहे हैं हम करें, मेरे पास कोई सामर्थ्य कोई शक्ति नहीं है कुछ करने का, प्रभु सब कुछ करने कराने वाले आप हो भगवान, मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो एक बालक हूँ, एक बच्चा हूँ, बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिए भगवान। पत्रम पुष्पम फलम तोय में भक्त्या समर्पयामि, जो कुछ है प्रभु आपका है, आप ही हमसे करा रहे हैं, हम कर रहे हैं, मेरे पास न कोई सामर्थ्य है, न कोई शक्ति है, न कोई औकात है। और जो निस्वार्थ होकर भगवान का सेवा करता है भगवान उसी का सुनते हैं। और जो लालच से हमको ये हो जाए वो हो जाए हमको, अब भगवान कहते हैं तुमको लालच से करना है तो करो लालच से, लालच से हम किसी का सुनते नहीं हैं। जो निस्वार्थ करता है भगवान उसका ही सुनते हैं। तो जो करना है आप बिना मांगे जचे करिए सेवा, खूब निस्वार्थ होकर, लेकिन वही भगवान से मांग मत करिए। देखिए भगवान कैसे आपका सुनते हैं। अब चलिए इसके आगे, जैसे भगवान ने छोटी बहू को दिए, भगवान सबको दे, कथा सुनने वाले को दो, सुनाने वाले को दो, सबका भंडार भरें और सबके घर में सुख शांति समृद्धि दें, कोई कमी भोलेनाथ न करें। अब देखिए अब कहना है इसके आगे कथा कल भेजेंगे, अब मन लगा के सुनिए, देखिए भगवान भी आप लोगों का कैसे भंडार भरते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे हम। पुरुषोत्तम भगवान की जय, सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय, दोनों का जय हो।